पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। और जैसा मुझसे पहले यहाँ पर आप सबके समक्ष परिचय के साथ साथ ये जानकारी भी दे दी कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष अभियान, महाजन संपर्क अभियान जिसको हम कह रहे हैं, उस अभियान को चलाया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री संपूर्ण हुआ है। और हमारे लिए खुशी की भी बात है कि 9 वर्ष के इस कार्यकाल के साथ साथ में हम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट अब 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी है। और उसके साथ में इस बात को मैं कह सकता हूं कि एक दशक के बाद दूसरे दशक की भी शुरुआत इस अभियान के माध्यम से हमारी ओर से चल रही है। 2014 से पहले की अगर हम परिस्थितियों का हम जिक्र करें तो निश्चित रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि ऐसा एक दौर रहा, देश भी वही था, लोग भी वही थे, लेकिन सरकार इस प्रकार की थी जो कठपुतली बन करके एक परिवार की रह गई थी। और ऐसी परिस्थिति में 10 वर्ष तक शासन करने के पश्चात देश की जनता ने अनुभव किया कि इस देश की आवश्यकता मजबूत नेतृत्व की है, निर्णय करने वाले नेतृत्व की है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते घोषित किया, पूरे देश ने सहजता से स्वीकार किया और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और इस तरह से 2014 से 2019 तक का वो कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल, लोग इस बात को लेकर के भी देख रहे थे कि परिवर्तन को देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे सोचेंगे। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस बात को भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में लोगों ने अनुभव किया पूरे देश भर में कि जो हमारा निर्णय परिवर्तन का था, यानी कि भाजपा को सत्ता में लाने का था, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का था, वो निर्णय उचित था, सही था। और इस नेतृत्व को और ताकत देने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आगे बढ़ा है, देश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और इस बात को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आज के इस दौर में। और लेकिन दुनिया के सामने आज एक विश्व नेता की छवि के साथ वो सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। देश से बाहर भी इस प्रकार की परिस्थिति आज के दौर में है कि जब देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो विदेश में जाने के पश्चात वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए अपना स्वाभिमान, अपना सौभाग्य अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और अभी हाल ही में आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को भारत की संस्कृति के अनुसार जिस तरह से अभिवादन करने के लिए पांव हम छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उस प्रकार से पांव छू करके उन्हें अभिवादन किया, आशीर्वाद लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि मेरा मन करता है कि आपका ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। तो ये सारी चीज़ें सहज नहीं है, सरल नहीं है। इस बात का एक रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया में जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में विश्व के सर्वप्रिय और लोकप्रिय नेताओं में से सबसे ऊपर हैं। और ये सच्चाई भी है कि जो अलग अलग जो सर्वेक्षण हुए हैं अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, उसमें नरेंद्र मोदी जी
नंबर 1 पर रही। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 10 वर्ष जब यूपीए की सरकार रही, यानी कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट रही इस देश में, प्रधानमंत्री के नाते मेरा सम्मान है, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भारत की छवि बहुत बहुत अलग तरह की थी। एक तरह की कि बड़ा देश होने के बावजूद भी उसको छोटा माना जाता था। देश के प्रधानमंत्री देश में होते थे, मालूम नहीं होता था, विदेश जाते थे तो मालूम नहीं होता था, जाते थे ना जाने का पता होता था, आते थे तो आने का पता नहीं होता था। तो ये परिस्थिति आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर कहाँ हैं और देश के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, तो एक पल जो एक क्षण जो है उनके जो टूर का कैप्चर करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमेशा आतुर रहता है। ये एक पहचान इस दृष्टि से है। अगर आर्थिक दृष्टि से हम इस बात का हम जिक्र करें, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस वक्त का दौर ऐसा था कि पूरा देश में जो कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेकों स्कैम हुए। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कल्पना से परे की बातें ही है। यही खबरें होती थी उस वक्त की, और ये हकीकत है, हुई है। और इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि 9 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी दाग हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, एक भी आदमी उंगली उठा कर नहीं कह सकता कि ये आपके ऊपर दाग है। आज हमारे देश की छवि इस प्रकार से है, यूक्रेन में लगभग 23,000 हिमाचल के इसके देश के लोग जो है फंसे हुए थे, और हिमाचल के भी मैं बता रहा हूँ कि 400 से ज़्यादा, 450 तो हिमाचल छोटे से प्रदेश के, हरियाणा के भी बहुत सारे लोग बच्चे थे वहाँ पर। लेकिन एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को वहाँ से सुरक्षित निकालना, रशिया के साथ भी बात की और यूक्रेन के साथ भी बात की, दोनों को सुरक्षित निकालना चाहता हूँ। और इस प्रकार से आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, और उन्होंने दोनों देशों ने सहयोग किया, और भारत का झंडा उठा करके विदेश के नागरिक भी अपने देश में पहुंचने के लिए सफल हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, मैं कुछ सारी चीज़ों को लेकर के ये जरूर कहना चाहूँगा कि 9 वर्ष का कार्यकाल प्रगति की दृष्टि से, डेवलपमेंट के, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं पूरे देश के अंदर, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल का जो एक सुनहरा अवसर रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, चाहे वो हमारा सोशल सेक्टर की बात है, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। नए इनिशिएटिव्स का काम करने का नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा एक अनुभव भी है, और अनुभव के साथ साथ में मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि उनको एक रुचि भी है, उस दृष्टि से उस तरह से उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ एक चीज़ों का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, और वो जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा कि जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स और जो फिगर्स हैं वो हकीकत को बयान करता है। नया होना चाहिए, हट करके होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है, एक विज़न है, और इस दृष्टि से आने वाली जनरेशन के लिए एक नया कंट्रीब्यूशन जो है उनने इस रूप में दिया कि नया पार्लियामेंट बना करके अभी हाल ही में देश को समर्पित किया। और बाकी तो हम सारी चीज़ों का जिक्र करते हम कह सकते हैं, धारा 370 हमारे सामने समाप्त हुई, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 35A 35A अपनी आंखों के सामने हम उसको समाप्त होते देखा। 3 तलाक का जिक्र आज नहीं होता है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो शिलान्यास का दृश्य हमने अपनी आंखों के सामने देखा, और उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में 8-9 महीने, 7-8 महीने के अंदर अंदर शायद मेरे ख्याल में वो इनॉग्रेशन करने के लिए वो पूरा हो जाएगा। और उसी तरह से आगे बढ़ कर के मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, पहले भारत का ना के बराबर डिफेंस एक्सपोर्ट था, अब 334% जो है इन 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। भारत की
की पहचान पूरी दुनिया में उस दृष्टि से हुई है। और उसी तरह से आगे बढ़ कर के हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप जो आगे बढ़ कर के जिन्होंने ग्रो किया और उन्हीं के ग्रोथ से पूरे देश भर में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन गए छोटे से कार्यकाल में, वो भी एक बहुत बड़ा भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक उस दृष्टि से एक योगदान रहा है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत एक नई पहल है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ भारत के अंदर ट्रैवलिंग की, हमारे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की सुविधा हो लोगों को, उस दृष्टि से वंदे भारत की शुरुआत हुई और 20 ट्रेन अभी तक चल चुकी हैं और आने वाले समय में टारगेट इनको और ज़्यादा बढ़ाने का युद्ध स्तर पर चला हुआ है। 74 एयरपोर्ट्स 2014 के बाद 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट्स भारत की धरती पर बन करके तैयार हुए, जो ऑपरेशनल हो गए, फंक्शनल हो गए और सुचारू रूप से कनेक्टिविटी को आज की तारीख में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी तरह से नेशनल हाईवे की बात है और इसी तरह से अगर हम किसान सम्मान निधि का हम जिक्र करें तो मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 11 करोड़ 40 लाख किसान लगभग जो 6,000 रुपये जिनके खाते में आ रहे हैं, एक किसानों को एक सम्मान की दृष्टि से उस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान हो केंद्र सरकार कर रहा है। और उसी प्रकार से आयुष्मान भारत का अगर हम जिक्र करें, स्वास्थ्य की में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है और इस दृष्टि से मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हरियाणा वो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नहीं थी, अधिकांश सीटों पर किसी ज़माने लड़ते थे, लेकिन सीटें जीतने की बात तो दूर, लेकिन जमानत भी बहुत जगह जब्त हो जाती थी, जमानत भी बच नहीं पाती थी। लेकिन आज उसी राज्य में हम जहाँ बैठे हैं आपके समक्ष, यहाँ 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसका भी 9 साल का कार्यकाल अक्टूबर के महीने में पूर्ण होने वाला है। और 1 दशक पूरा होने के साथ हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा कि आगे भी हरियाणा उस दिशा में आगे बढ़ करके भी फिर भाजपा की सरकार बनाएगी। यहाँ में अगर जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, क्योंकि ये क्लस्टर है 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जिसका जिम्मा हमको दिया है, मैं देख रहा था कि यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से ज़मीन पर आए हैं। उनके मैं 2-4 का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। अगर यहाँ हम आपके बीच में यहाँ पर बैठे हैं तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली नीलोखड़ी करनाल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी कुटेल गरौंडा, हाँ जी, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। और भारत सरकार जो MSME मंत्रालय ने जो करनाल में एक फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है, डेफिनेटली इससे जो MSME सेक्टर के जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज आती है उनको एक बहुत बड़ा एक पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए उसमें बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यहाँ पर 252 ये 252 152 नहीं है, 152 शायद टाइपिंग एरर, हाँ 152। और पानीपत हरिद्वार मार्ग 4 लेन, पानीपत में नया शुगर मिल, पानीपत डब्बाली राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर, पानीपत में रेलवे अंडर ब्रिज का काम शुरू, करनाल के श्यामगढ़ में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, पानीपत रिफाइनरी से मोदी जी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, शायद मेकल में पीछे ये हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। रेलवे अंडरब्रिज जो है वो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिसमें एक त्रावड़ी नीलोखेड़ी भी इसमें उपलब्ध है। मित्रों, सारी चीज़ों को लेकर के हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम 9 वर्ष के इस कार्यकाल को लोगों के बीच में ले जाने के लिए काम करें। तो बिल्कुल उस तरह से रोकने की बात अगर कहते हैं तो वो पहले की सरकारों के दौरान भी महंगाई बढ़ी, लगातार बढ़ी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में
महंगाई रोकने के लिए सीरियस एफर्ट्स अभी तक भी जारी हैं, रोकने में सफलता भी हासिल हुई है और मुझे लगता है कि जो प्रयास इस दिशा में चल रहे हैं वो सार्थक होंगे। विधानसभा चुनावों में आप लोगों की हार एक वन टाइम क्लासेस शुरू हो चुकी है। हिमाचल में आप विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनावों की क्या तैयारी है? क्या लोकसभा चुनावों में भी हार? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि हिमाचल की हार मात्र 0.9% से हुई है और आपकी जानकारी के लिए ये भी आज तक की सबसे कम अंतर से जीत हुई है अगर कोई सत्ता में आई है। 36,000 वोट का डिफरेंस है मात्र बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर टोटल स्टेट में 36,000 वोट का डिफरेंस है। 60 वोट से हमारी सीटें उसमें हारी है। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड है 9 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, दौर समाप्त हो गया वो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के चुनावों के परिणाम की अगर बात करें, आने वाले लोकसभा के जब चुनाव होंगे 4 सीटें हैं, चालू जाएंगी भाजपा। जयराम जी 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज दे रहे हैं, क्या ये उपलब्धि मानी जाए कि 9 साल में हम सिर्फ मुफ्त अनाज तक पहुँचे? देखिए, एक दौर ऐसा बीच में था जब कोविड का दौर था। उस कोविड के दौर में हर व्यक्ति को खाना मिले ये बहुत आवश्यक था और ऐसे बहुत सारे परिवार उस वक्त की परिस्थिति के दौर में रहे जहां वो एक तरफ से उस संकट से जूझ रहे थे और एक तरफ से परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना। उस तरह से मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और उस निर्णय को अभी तक उन्होंने कायम रखा है, जारी रखा। ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में बताया कि उन्होंने इतनी उपलब्धियां की है, कई गिनवाई आपने करनाल में भी, लेकिन आपने वो नहीं गिनवाई कि करनाल में फल मंडी का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया, वो बंद नहीं चली आज तक। देखिए, एक बात तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो उद्घाटन किए 10 से 15 वो सब बंद हो गए। देखिए, सारी बातों को लेकर के मेरा इतना ही कहना है, ये अगर इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी सोच करके ही कुछ अच्छा करेंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से वो काम अगर शुरू किए तो वो करेंगे। सारे विषय पर मुझे इस पे ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन मेरा पहलवानों के मुद्दे पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। देखिए कि FIR उसमें हुई पड़ी है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें अनावश्यक रूप से टिप्पणी करना किसी तरह से उचित नहीं। महाकाल कॉरिडोर पर कुछ कहेंगे? थोड़ी सी तूफान, थोड़ी आंधी आई और जो है इतना बड़ा जो है वो टूट कर मूर्तियाँ गिर गई। देखिए, इस प्रकार से टेक्निकल इश्यूज कई बार होते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं। आज का विषय मेरा स्पेसिफिक था और जिस पर मैंने अपनी बात कही है। आप सब मिले, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।